दबदबा वाले नेताजी ने उड़ाई बीजेपी खेमे की नींद। सवर्णों का साथ देकर बजाई मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी। सवर्ण समाज भी हैरान, करनी सेना के सिपाहियों ने किया गुणगान। बगावत कर बृजभूषण ने बीजेपी को चौंकाया। बृजभूषण की ताकत देखकर विरोधियों को पसीना आया। क्या बीजेपी छोड़कर कहीं और जा रहे हैं बृजभूषण? आई अंदर की खबर बाहर। राजा भैया से भी हुई थी हाल ही में बृजभूषण की मुलाकात। जनसत्ता दल के साथ क्या बन गई बात? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल, आखिर क्यों लखनऊ से दिल्ली तक उबाल? दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। यही वो लाइन है जो आज फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रही है, क्योंकि जिस नेता को पार्टी में हल्के में लेने से पहले 10 बार सोचती है, उसी बृजभूषण शरण सिंह ने अब ऐसा दांव चला जिसने बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ा दी। सवर्ण समाज के नाम पर खुलकर मैदान में उतरते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। जब उन्होंने कहा कि इस देश में 2 खलनायक बना दिए गए, एक मुसलमान और दूसरा सवर्ण, तो ये सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि एक सीधा राजनीतिक संदेश बन गया। सवाल अब यह है कि आखिर बृजभूषण ने यह जोखिम क्यों लिया और इसके पीछे कौन सा बड़ा खेल छिपा है? दरअसल बृजभूषण का यह कदम सीधे सवर्ण राजनीति को फिर से जिंदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से सवर्ण समाज बीजेपी का मजबूत आधार रहा है, लेकिन हाल के कुछ फैसलों को लेकर एक वर्ग में नाराजगी की चर्चाएं थी। बृजभूषण ने उसी नाराजगी को आवाज दी और खुद को समाज के रक्षक के तौर पर पेश करने की कोशिश की। यही वजह है कि उनका बयान जमीन पर बैठे उस वोट बैंक को सीधा संदेश देता है कि अगर कोई उनके सम्मान की बात करेगा तो वो बृजभूषण ही होंगे। और यही चाल बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि पार्टी को अपने सबसे मजबूत आधार को लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। बृजभूषण ने सिर्फ सवर्ण ही नहीं बल्कि मुसलमानों का जिक्र करके सियासी समीकरण को और बड़ा बना दिया। कैसरगंज और आसपास के इलाकों में उनकी पकड़ सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने हमेशा एक अलग तरह की राजनीति की, जहां हर समुदाय में उनकी पैठ मानी जाती है। ऐसे में जब वो दोनों समुदायों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये साफ संकेत है कि वो एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे खेल को अगर और गहराई से देखें तो एक और बड़ा एंगल बगावत का सामने आता है, क्योंकि पिछले चुनाव में टिकट कटना और बेटे को मैदान में उतारा जाना, ये बात बृजभूषण के समर्थकों को आज भी चुभती है। ऐसे में उनके हालिया तेवर ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। यही वजह है कि उनके बीजेपी छोड़ने या नए सियासी समीकरण बनाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हाल ही में राजा भैया से उनकी मुलाकात ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी, जिससे सवाल उठने लगा कि क्या कोई नया गठजोड़ बनने की जमीन तैयार हो रही है। बीजेपी के लिए ये स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुलन और रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक दबदबा वाला नेता खुलकर अलग लाइन लेता दिख रहा है। मोदी और शाह की राजनीति जहां बड़े गठबंधन और संतुलन पर टिकी है, वहीं बृजभूषण का ये कदम उस संतुलन को चुनौती देता नजर आता है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर इस बयान को लेकर खामोशी जरूर है, लेकिन हलचल भी उतनी ही तेज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर आने वाले समय का कोई बड़ा संकेत। क्या बृजभूषण अपनी शर्तें मनवाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं या फिर सच में कोई बड़ा सियासी मोड़ आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।